दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं इतिहास विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे। तो आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय इस यूनिट से हम आपको बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले ईंट, मन के अस्थियां, उसके बाद राजा किसान नगर, फिर नेक्स्ट बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और उसके बाद विचार, विश्वास और इमारतें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं आज बताऊंगा और सभी क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिएगा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। देखो, आपको यहाँ समझना है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है किसने? पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविद वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का अवलोकन करते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने संस्कृति शब्द का प्रयोग किन विशेषताओं के आधार पर किया है, और वो भी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं वस्तुओं की विशिष्ट शैली के आधार पर, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, मतलब संबंधित होना, संबंध। ठीक है, विशेष कालखंड से संबद्ध होना, या नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पुरातत्वविदों ने किस आधार पर किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता का आधार पर किया है। अब ऑप्शन देखिए, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, और केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन, इन तीनों विशेषताओं के आधार पर किया है या नहीं। तो दोस्तों आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, देखिएगा आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कि हड़प्पा के संदर्भ में वस्तुओं की विशिष्ट शैली को देखते हुए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता को देखते हुए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है, और विशेष कालखंड से संबंधित होने के कारण संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के संदर्भ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी तिथि क्या है, ये आपको इसमें बताना है। यही इसका मूल भाव है। 4000 से 18000, मतलब 1800 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, या 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। आपको किसका बताना है? तो हड़प्पा का काल निर्धारण बताना है। ये आप देखिए उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। देखना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है। और किसके आधार पर है? तो पुरातत्वविद, सभी पुरातत्वविद सहमत है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इतिहास को जानने वाले जो लोग हैं उनके आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। अब आपको यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान देना है। देखिएगा, चोलिस्तान, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल के लिए, या सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल के लिए। तो चोलिस्तान शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो आपका किया गया है। उत्तर आप बताना है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्र के लिए, इसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो करेक्ट होगा। ऐसे आपको याद रखना है। और शब्द कौन सा है? चोलिस्तान। किसके लिए? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मतलब कि जो सही कथन है, जो आपके ट्रू हैं, बिल्कुल राइट है, वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा एक और दो, दोनों, मतलब कि दोनों कथन सही है। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, बाजरे का जो दाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और दूसरा, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे, ये भी सत्य है। ठीक है। याद रखना, हड़प्पा निवासी क्या पालते थे? तो उत्तर में आपको बताना है, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। पहली बात तो ये याद रखना आप। दूसरी बात यहाँ क्या बताइए? लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। तीसरी बात क्या बताइए? पुरातत्वविदों को काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों केवल एक और तीन, ये केवल एक तो ये सही है और एक ये सही है। ठीक है। देखो कौन कौन सही है। मुहरों पर वृषभ रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। एक तो ये सही है। ठीक है। और उसके बाद में एक है आपका थर्ड वाला सही, पुरातत्वविदों को काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मित्रों आपका, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? आपके ऑप्शन है खेतड़ी, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है खेतड़ी। जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, ये खेतड़ी नामक जो हड़प्पा स्थल है उसका सूचक है। ठीक है। ये आपको बताना है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, तो याद रखना खेतड़ी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा भाग लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। उसके बाद में अगला देखिएगा, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। उपर्युक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है? सबसे पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो विशेषताएं दी गई है ये हड़प्पा सभ्यता का कोई सा भी एक स्थान है उससे संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। अब आपको उस स्थान का नाम बताना है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये आपका करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो से संबंधित मतलब अगर जैसे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताइए तो आप बताएंगे ये सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। और एक और विशेषता आप बताएंगे, इसमें भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखना, मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ ऐसे भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी पूछ ले तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता ये थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो जो सही कथन है वो आपको बताना है केवल फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये सही है। देखो पहला सही कैसे? हड़प्पा शहरों में सड़कों और गलियों का निर्माण किया गया है। किस पैटर्न पर? ग्रिड पैटर्न पर। अगर प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों और गलियों का जो निर्माण है वो किस पैटर्न पर किया गया, तो आप बताएंगे ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न बताएंगे। ठीक है, इस पैटर्न पर किया गया है।
दूसरी बात याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो कैसे भवन पाए जाते हैं उसमें, तो याद रखेंगे आप आवासीय भवन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं इतिहास विषय के आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अच्छे से याद रखना आप सभी क्वेश्चनों को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। अब कथन देखिए, पहले ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। यह शवाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। यह हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। आपको इसमें असत्य बताना है, गलत कौन सा कथन है, तो ये लास्ट वाला गलत है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, ये कथन गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब सही को भी आपको ध्यान रखना है कि ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का वो प्रयोग करते थे। अगर पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ईंट को जोड़ने के लिए किस गारे का प्रयोग करते थे, जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरा याद रखना है, हड़प्पा स्थलों में मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं और ये समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति मतलब पारलौकिक जीवन में भी वो विश्वास करते थे। ऐसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इस पर आप ध्यान रखना। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपको ये बताना है कि जो फायांस है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन सुनिए, मूर्ति कला निर्माण मतलब मूर्ति निर्माण की कला, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, या फिर शवाधान की तकनीक, या मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर आपका होगा बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण फायांस आपका कहलाता है और ये आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो कक्षा 12वीं इतिहास विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।